पहले राउंड की मतगणना जारी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले राउंड की काउंटिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग में जब ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हुई है 9 बजे से, उसमें भी प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। अभी तक प्रशांत किशोर को बात करें तो लगभग 3500 से ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर को, कुल वोटों की अगर गिनती करेंगे हम तो प्रशांत किशोर 3500 वोटों से आगे जा चुके हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको लगभग 2600 के आसपास वोट दूसरे राउंड की गिनती में आए हैं। यानी कि लगभग 1000 वोट से ज़्यादा का जो आंकड़ा है वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में देखने को मिल रहा है। अगर वही बात करें आरजेडी की तो आरजेडी तीसरे नंबर पर है। चुनाव के पहले भी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जो मुकाबला है वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में ही है। अब देखना है कि इस मार्जिन को प्रशांत किशोर अंतिम राउंड तक बरकरार रखते हैं या नहीं, या किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ऐसे में जो भी कैडर वोटर है भाजपा के वो बांकीपुर सीट में भी है। लेकिन बियॉन्ड द बेल्ट जाकर जिस तरीके से दूसरे कास्ट के लोगों ने, खासकर की जो कैडर वोटर माना जाता है आरजेडी का, मुसलमान और जादव, उन्होंने बड़ी संख्या में वोट किए प्रशांत किशोर को। यही वजह है कि प्रशांत किशोर दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। क्या ये जातीय समीकरण तक ही सीमित है रमन? क्या वाकई में जातीय समीकरण तक ही सीमित है या फिर कई ऐसे मुद्दे रहे जो यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं राज्य सरकार के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जातीय समीकरण में इसे सही नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे मुद्दे थे, हाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के बाद पटना में देखने को मिला, उसके साथ जितने भी आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं मायने रखते थे इस चुनाव में। और उसी को देखते हुए जो अभी तक ट्रेंड सामने आ रहे हैं, 1000 वोटों से जो लीडिंग है प्रशांत किशोर की, ये सारी मुद्दे हैं। और जातीय समीकरण के उलट भी जो युवाओं पर कई बार लाठियां चली पटना में, उन युवाओं में भी गुस्सा था राज्य सरकार को लेकर। और वर्तमान की जो सरकार है, AK-47 भी चली बिहार में के सिवान में, जिसमें 3 लोगों को गोली भी लगी, छात्रों को। तो ये सारे मुद्दे थे जिन्होंने इस चुनाव में प्रभावित किया है। और अब देखना है कि बीजेपी क्या इस सीट को रिटेन कर पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो इज्जत है वो इस सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार से यहां से विधायक थे। अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो आप मान के चलिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और एक कड़ा संदेश भी होगा रमन। और यहाँ से प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो ऑफिशियली अपनी वो अब राजनीति की अपनी सीट की इसी सीट से शुरुआत वो करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फिर ये डेंट हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।